हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन तरीके से हमने क्लासेस को चला रखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण है क्या, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक इनकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब हम यूपी टेट की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को भी चला रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बहुत अच्छे तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। मैं और भी यहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इसमें हम समझेंगे पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण का मतलब है जैसे हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी सामाजिक व्यक्ति, या फिर जैसे पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, यह हमारी क्या हो जाती हैं, यह हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ चारों तरफ से जो हमें घेरे रखता है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। जो पर्यावरण शब्द है यह इन्वायरनर, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से बना है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरनर है, यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से मिलकर के क्या बना है, हमारा इन्वायरमेंट बना है। आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंट किससे बना है, तो इन्वायरनर से बना है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से हमारा इन्वायरमेंट बना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। परे प्लस आवरण से मिलकर के पर्यावरण बना है। परे का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी कि हमारे चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए रखता है, चाहे वह जीव जंतु हो गए, चाहे वह पेड़ पौधे हो गए, चाहे वह हमारे पास पड़ोस के लोग हो गए, तो हमें किससे घेरे हुए हैं, वह अपने इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं, वही हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। पर्यावरण है यह परि प्लस आवरण से बना है। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वही हमारा पर्यावरण होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं, इनके विषय में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जैविक घटक, दूसरा आता है आपका अजैविक घटक, तीसरा आता है आपका वातावरण। सबसे पहला आता है आपका जैविक घटक, दूसरा आता है आपका अजैविक घटक, तीसरा आता है आपका वातावरण। जैविक घटक को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और अजैविक को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैविक को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और अजैविक को हम ए बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब समझते हैं आगे कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं। इसमें जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, तो जैविक के अंदर समझते हैं हम जीव आते हैं। इसमें जैविक में क्या आते हैं, आपके जीव आते हैं। अजैविक की बात करते हैं तो इसमें आपके महाद्वीप और महासागर आते हैं। इसमें क्या आते हैं, महाद्वीप और आपके महासागर आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जैविक में आपके जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं।
अजैविक में आपके महाद्वीप और महासागर आते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं जैविक घटक को। अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं जैविक घटक को। तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं हमारे जीव जंतु आते हैं, वनस्पति आते हैं, अपघटक आते हैं। तो हमारे क्या बन जाते हैं यहाँ, जैविक घटक बन जाते हैं। क्या क्या आते हैं, वनस्पति आती हैं, जंतु आते हैं और अपघटक आते हैं। वनस्पति आती हैं जैसे बात करते हैं पेड़ पौधे। जंतु की बात करते हैं जैसे पशु। अपघटक की बात करते हैं जैसे सूक्ष्म जीव। यानी कि जो आपके जैविक घटक होते हैं इनमें जीव आते हैं। जीव का मतलब है जिनमें जीवन होता है, वही आपके क्या होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए कि जिनमें जीवन होता है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जिनमें जीवन होता है वह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी वनस्पति हो गई, जंतु हो गए, अपघटक हो गए। तो आपके पेड़ पौधे हैं, इनमें क्या होता है, जीवन होता है। तो पेड़ पौधे होते हैं यह सजीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जैविक के अंतर्गत आते हैं। पशु की बात करते हैं तो यह भी आपके जैविक के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव हैं, यह भी आपके जैविक के अंतर्गत आते हैं। चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, तो यह आपके क्या हो जाते हैं, जैविक घटक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं अजैविक घटक के विषय में। अजैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक वह होते हैं जैसे आपके महाद्वीप और महासागर इसमें आते हैं। अजैविक घटक में आपके महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप में आपके आ सकते हैं जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल और पर्वत। महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं आपके पहाड़, मैदान आते हैं, मरुस्थल आते हैं और आपके पर्वत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब महासागर की बात करते हैं तो इसमें सागर आते हैं, नदी आती हैं, तालाब आते हैं और इसमें झील आती हैं। महाद्वीप की बात करते हैं तो पहाड़, मैदान, मरुस्थल और पर्वत। महासागर की बात करते हैं सागर, नदी, तालाब और इसमें झील आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जीवन नहीं होता है, यह प्रकृति के देन होती है, यह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पहाड़ हो गए, मैदान हो गया, मरुस्थल, पर्वत, सागर, नदी, तालाब, झील, यह हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यह हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आप नेक्स्ट समझते हैं। आपने समझ लिया जैविक वह होते हैं जिनमें जीवन होता है, अजैविक वह होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, सागर, नदी, तालाब, झील हमारे अजैविक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला क्या होता है। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला क्या होता है, अपघटक होता है। क्या होता है, अपघटक होता है। जो जैविक घटक को अजैविक घटक में बदल दे वही आपका अपघटक होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था यह। नेक्स्ट आता है आपका कि अपघटक किस श्रेणी का तत्व है। जो आपका अपघटक है यह किस श्रेणी का तत्व है, तो यह जैविक घटक का तत्व है। अपघटक है यह किस श्रेणी का तत्व होता है, तो यह जैविक घटक का तत्व होता है। हमने समझा था कि जो जैविक होते हैं इनके अंतर्गत क्या आते हैं, आपकी वनस्पति, जंतु और अपघटक आते हैं। आपसे इसमें पूछा है कि जो अपघटक है यह किस श्रेणी का तत्व है, तो यह आपका जैविक घटक का तत्व हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है, वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है, तो यह अपघटक होता है। वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाला होता है, अपघटक होता है। और जैविक को अजैविक घटक में बदलने वाला भी आपका अपघटक होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जैव मंडल की, बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो बायोस्फीयर होती क्या है, तो इसके विषय में समझते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल,
तीनों रूप में सम्मिलित हों वहाँ पर आपका जैव मंडल कहलाता है। जैसे बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे आपका बन गया जलमंडल, जलमंडल बन गया। यहाँ पे आपका स्थलमंडल, स्थलमंडल हो गया। यहाँ पे आपका क्या बन गया, वायुमंडल, वायुमंडल बन गया। अब इन तीनों को जो मिला करके ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका तीनों को मिलने वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जो हमें इन तीनों के रूप में सम्मिलित होता है वही आपका जैव मंडल कहलाता है। जैसे पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल इन तीनों को वहाँ पर सम्मिलित कर दिया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जैसे स्थलमंडल आपका यह हो गया, जलमंडल यह वाला हो गया और वायुमंडल यह हो गया। तो इन तीनों को जो मिलाने वाला है सेंटर पॉइंट, यह आपका बायोस्फीयर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र की, कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आपका स्थलमंडल होता है, वायुमंडल होता है और आपका जलमंडल होता है। और इन तीनों को मिलाकर के आपका क्या बनता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को मिलाकर के आपका क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, यानी कि बायोस्फीयर बनता है। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को, इन तीनों को मिलाकर के आपका क्या बन गया, जैव मंडल बन जाता है। यह आपके क्या होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि जो आपका स्थलमंडल होता है पृथ्वी पर, इसका भाग कितना होता है। स्थलमंडल का भाग होता है यह पृथ्वी पर कितना होता है, तो स्थलमंडल का भाग 29% होता है। कितना होता है, 29% होता है। जहाँ पर हम रहते हैं पृथ्वी के 100% में से आपका 29% है, आपका 29% यह इस पर हम रहते हैं, इतना ही भाग है आपका स्थलमंडल। बाकी का भाग क्या है, आपका जलमंडल है। कितना है, 71% जल से घिरा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है जल से घिरी हुई है, सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर जल है, यानी कि 71% पृथ्वी पर जल है और 29% स्थल है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं। तो स्थलमंडल की बात करते हैं तो 29% है आपका। जलमंडल की बात करते हैं तो 71%। 71% का सर्वाधिक 81%, यानी कि 71% का सबसे ज़्यादा 81% कहाँ पर है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध पर है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध पर है। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% तो जल हो गया आपका, 71% जल हो गया। तो 71% जल होने के बाद में आपका सबसे ज़्यादा, यानी कि 71% में से 81% जल कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है आपका 81% जल। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहाँ से, तो स्थलमंडल पृथ्वी पर कितना है, तो 29% है। जलमंडल की बात करें तो 71% है। 71% का सबसे ज़्यादा 81% कहाँ पर है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध पर है। दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी इकोलॉजी है क्या, तो इसको समझते हैं। इकोलॉजी पृथ्वी पर रहने वाले जीव वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी किसको कहते हैं, कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव वातावरण के मध्य में परस्पर संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि वातावरण के साथ में जो परस्पर संबंध बनाते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, वही आपका इकोलॉजी होता है। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था, 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द को दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। यहाँ तक बात क्लियर।
अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को दिया था, कब दिया था? 1869 में दिया था। इकोसिस्टम की बात करते हैं, यानी कि हमने इकोलॉजी की बात की, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको किसने दिया था? तो एजी टांसले ने दिया था। किसको? पारिस्थितिकी तंत्र को। और आपका पारिस्थितिकी पूछा जाए, यानी कि इकोलॉजी के विषय में पूछा जाए, यानी इकोलॉजी के विषय में पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था इकोलॉजी? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने दिया था। इकोलॉजी की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। आपसे इकोलॉजी पूछा जाए तो आपका अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा, और इकोसिस्टम पूछा जाए तो आपका एजी टांसले हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र व पारतंत्र के विषय में। तो इन्होंने 1935 में एजी टांसले ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र व जिनमें जैविक व अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं वह आपके इकोसिस्टम कहलाता है। यानी कि इन्होंने जो इकोसिस्टम दिया था यह कब दिया था? तो 1935 में दिया था। और इन्होंने बताया कि जैविक व अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है कि 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम दिया था। किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था 1935 में। यहाँ पर लिख लीजिए आप, 1935 में दिया था एजी टांसले ने इकोसिस्टम। और पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1869 में। अब हमारा यहाँ तक यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो पर्यावरण के विषय में हमने समझा था कि जो हमें चारों तरफ से चीज़ें घेरे हुए रखती हैं वह हमारा पर्यावरण होता है। जैसे बात करते हैं, जो पर्यावरण शब्द है यह इन्वायरनर शब्द से बना है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसी से हमारा इन्वायरमेंट बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है आपका इन्वायरनर, इसी से हमारा इन्वायरमेंट बना है। पर्यावरण का मतलब होता है पर प्लस आवरण, यानी कि पर प्लस आवरण। पर का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ, यानी कि घिरा हुआ हमारा चारों तरफ से होता है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। जो चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरे रखती हैं, घेरने का मतलब हो जाता है आपका कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं या फिर जीव जंतु हैं, अपघटक हैं, यह हमारे क्या कहलाते हैं? यह हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे समझते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं। तो पर्यावरण में आपके जैविक घटक होते हैं, अजैविक होते हैं, और आपका वातावरण होता है। अजैविक, जैविक, वातावरण होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण में हमारे जैविक और अजैविक आते हैं। जैविक में हमारे जीव आते हैं, अजैविक में हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप और महासागर आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैविक घटक के विषय में जीव आते हैं। इसमें वनस्पति, जंतु और अपघटक आते हैं। इसमें जीव आते हैं, जीव का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, जैसे वनस्पति, जंतु और अपघटक। नेक्स्ट बात करते हैं अजैविक की, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, अजैविक होते हैं। महाद्वीप और महासागर इसके अंतर्गत आते हैं। महाद्वीप में बात करें तो पहाड़ आ गए, आपके मैदान, मरुस्थल और पर्वत आते हैं। महासागर की बात करें तो सागर, नदी, तालाब और झील इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला क्या होता है? अपघटक होता है। अपघटक किस श्रेणी का तत्व होता है? तो यह जैविक घटक का तत्व होता है। वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है? अपघटक होता है। अब बात करते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल, बायोस्फीयर होता क्या है कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर के हमारा यहाँ पे क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो स्थल मंडल होता है, वायुमंडल और आपका जल मंडल होता है। इन तीनों को मिलाकर के हमारा जैव मंडल बन जाता है।
जैव मंडल बन जाता है स्थल मंडल, वायुमंडल और आपका जलमंडल। इन तीनों को मिलाकर के आपका जैव मंडल बन जाता है। अब बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल का पृथ्वी पर भाग कितना है? तो 29% भाग है आपका स्थल मंडल का पृथ्वी पर। जलमंडल की बात करें तो 71% है। 71% का 81% है, यह कहाँ पर है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध पर है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? इसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव वातावरण के मध्य में जो संबंध होता है, इंटरेक्ट होता है, वह हमारा इकोलॉजी होता है। और इसको अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में दिया था। इकोलॉजी शब्द को 1869 में इकोलॉजी शब्द को दिया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी कि इकोसिस्टम की। तो यह 1935 में किसने दिया था? टांसले ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें जैविक व अजैविक घटकों के संबंध होते हैं वह हमारे इकोसिस्टम कहलाता है, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। सिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने। इकोलॉजी की बात करें तो यह अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था और एजी टांसले ने 1935 में दिया था। और यहाँ तक हमारा पर्यावरण के विषय में कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, अभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, 3 से 4 घंटे आप अपनी तैयारी को दे सकते हैं। इतना तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आप 3 से 4 घंटे अपनी तैयारी को दीजिए। बाकी आप दिन में कोई भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको 3 से 4 घंटे तो आपको अपने लिए निकाल ही लेने हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस को हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आपकी नोटिफिकेशन से पहले ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।